अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इबादत अली मेहरान और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई खबर को लेकर के जो कि बहुत ही अहमियत की हामिल है कि नॉर्थ कोरिया ने नई किस्म के सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार हैं जो कि एक फौजी परेड के दौरान मंजर आम पर लाए गए। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप रिसर्च बेस्ड करंट अफेयर्स की तफसीलात चाहते हैं जो कि किसी भी इम्तिहान की तैयारी में मुअस्सर और मददगार साबित हो सकती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के नए सदर जो बाइडन के इख्तिदार में आने से चंद दिन पहले अपनी ताकत का इजहार किया है। यह जो कि अमेरिका के लिए एक इशारा भी माना जाता है क्योंकि इस मिलिट्री स्ट्रेंथ शो के फौरन बाद ही एक सियासी मीटिंग में नॉर्थ कोरिया के सदर मिस्टर किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिकी हमारे मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एनालिस्ट ने यह भी बताया कि यह हथियार पहले कभी नहीं देखे गए और दुनिया के खतरनाक तरीन सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स प्योंगयांग किम टू संग स्क्वायर में रेवोल्यूशनरी आर्म फोर्स की ताकत का मुजाहरा करवाते हुए एक के बाद एक दाखिल हुए। ये जो खतरनाक मिसाइल हैं ये अमेरिका में किसी भी पॉइंट पर न्यूक्लियर वार हेड को पहुंचा सकते हैं। इनका साइज बहुत हैरान कुन हद तक बड़ा है। अपने पिछले साल के खिताब में मिस्टर किम ने अपनी आवाम से वादा किया था कि वो अपने हथियार और अपनी मिलिट्री कुव्वत को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे और ऐसे मिसाइल्स बनाएंगे जो किसी भी जगह से किसी भी जगह या मकाम पर दागे जा सकेंगे। उसने यह भी कहा कि अमेरिका हमारे इनकलाब में सबसे बड़ी रुकावट है और मजीद कहा कि अमेरिका में जो भी हुकूमत आए उसकी पॉलिसी कभी भी नॉर्थ कोरिया के लिए तब्दील नहीं होगी। मिस्टर किम की सदारत में नॉर्थ कोरिया ने अपने हथियारों में हैरान कुन हद तक इजाफा किया है ताकि वो कभी भी अमरीकी जारहियत का दिफा कर सकें। मिस्टर किम के एक स्पोक्स पर्सन ने यह भी बताया कि ये मिसाइल्स लिक्विड फ्यूल वैरायटी या लिक्विड फ्यूल मिसाइल से कहीं तेज हैं। पिछले 4 साल से कोरिया और अमेरिका के दरमियान काफी गैर संजीदा और गैर मुस्तकिल ताल्लुकात हैं। मिस्टर किम और मिस्टर ट्रंप सिंगापुर 2018 की समिट से पहले एक दूसरे को धमकियां और एक दूसरे की मुसलसल तौहीन करते रहे हैं और इसके बाद ताल्लुकात अच्छे करने के ऐलानात भी करते रहे हैं। मैं आपको इस सारे किस्से का बैकग्राउंड बताता हूं कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान ये कशीदगी या ये दुश्मनी क्यों है और कब से है। मैं आपको इसका सारा बैकग्राउंड बताता हूं ताकि आपके सामने सारी कहानी आश्कार हो सके। नॉर्थ और साउथ कोरिया तकरीबन 75 साल से तकसीम शुदा हैं, यानी 1945 के बाद या जंगे अजीम दुव्वम के बाद से। 1905 में रूस और जापान की जंग से पहले कोरिया एक बहुत ज्यादा खुशहाल किंगडम था जिसमें एक के बाद एक बादशाह की हुकूमत रही। फिर 1905 में रूस और जापान की जंग के बाद जापान ने कोरिया पे कब्जा करना शुरू किया और 5 साल में यानी 1910 तक मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले लिया। कोरिया 35 साल तक जापान के अंडर रहा। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यानी 1945 में रूस और अमेरिका के दरमियान एक फैसला हुआ जिसमें कोरिया को शामिल नहीं किया गया और इस फैसले में तय पाया कि इस फैसले के तहत कोरिया को 38th पैरेलल पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और इसको तकसीम करने के बाद शुमाली हिस्से को रूस ने अपने कब्जे में ले लिया और जनूबी हिस्से में अमरीकी अफवाज दाखिल हो गई। शुरू में तो यह तकसीम सिर्फ 3 साल के लिए की गई थी। फिर शुमाली हिस्से में रूस ने एक कम्युनिस्ट हुकूमत कायम कर दी और जनूबी हिस्से में अमेरिका के अंडर एक मिलिट्री गवर्नमेंट कायम की गई। उसके बाद अमेरिका और रूस के दरमियान कोल्ड वार का आगाज हो गया और वो 3 साल का मुआहदा खत्म हुआ
اور کوریا کی ری یونیفیکیشن یعنی دونوں کا ایک کوریا بن جانا بھی ختم ہو گیا، اور اب تک یہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ 1948 میں امریکہ نے یونائٹڈ نیشن کی مدد سے کورینز کے مستقبل کے لیے ووٹنگ کروانے کی پیشکش کی، لیکن نارتھ کوریا نے شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ساؤتھ کوریا نے سیول میں اپنی اینٹی کمیونسٹ حکومت تشکیل دے دی، اور نارتھ کوریا نے جواباً اپنے پچھلے کمیونسٹ گوریلا کیم ٹو سنگ کو ہی اپنا لیڈر بنا کر ڈیموکریٹک پیپل ریپبلک آف کوریا کے نام سے پیانگ یونگ کیپٹل میں حکومت قائم کر لی، اور 1950 میں کوریا وار کا آغاز ہوا جو 1953 تک رہی۔ نارتھ اور ساؤتھ کوریا کے درمیان اس جنگ میں تقریباً 2.5 ملین لوگ لقمہ اجل بن گئے، اور دونوں کے درمیان فاصلے اور بڑھ گئے، اور اس کے بعد یہ بات ہمیشہ کے لیے ناقابل حل ہو گئی کہ کون سا کوریا اصل کوریا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ اس جنگ نے ہی امریکہ اور نارتھ کوریا کو ہمیشہ کے لیے دشمن بنا دیا، کیونکہ امریکہ ساؤتھ کوریا کے بیہاف پر امریکہ نے اس جنگ کے دوران نارتھ کوریا کے شہروں اور دیہاتوں کو بمبارمنٹ کے ذریعے تباہ کر دیا اور نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ نے نارتھ کوریا کو دنیا سے آئسولیٹ کرنا شروع کیا اور پابندیاں لگانا شروع کی، خاص طور پر 1990 کی دہائی میں جب سوویت یونین کے بکھرنے کے بعد یہ پابندیاں مزید بڑھتی گئیں۔ ساتھ ہی ساتھ نارتھ کوریا کے نیوکلیر پروگرام کی ڈیولپمنٹ نے مزید ٹینشن پیدا کی، اور اس کی وجہ سے نارتھ کوریا پر شدید پابندیاں لگائیں، لیکن ان پابندیوں نے نارتھ کوریا کو دن بدن مستحکم کر دیا، اور آج ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ نارتھ کوریا نے اتنا خطرناک میزائل بنا دیا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ کسی بھی ملک کو یا کسی بھی ریاست کو یا کسی بھی مملکت یا ملت کو عظیم یا مستحکم بنانے میں سب سے بڑا کردار اس کا دشمن ادا کرتا ہے۔ یہ اس بات پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ قوم، وہ مملکت یا اس مملکت کے سربراہان یا اس مملکت کے باشندے کس حد تک دشمن شناس ہیں یا اپنے دشمن کی کس حد تک پہچان رکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، ہمیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ایک بار پھر سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ آپ کا یہ سبسکرائب کرنا ہی ہمارے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خدا حافظ و نگہدار۔